नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग मेरे सभी मित्रों और विद्यार्थियों। आज मैं फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच में आ चुका हूं और आज का टॉपिक आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देगा। और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि मतलब भारत में सबसे अधिक दिन तक भूख हड़ताल करने वाला कौन है, महिला है या पुरुष है, तो आप शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज मैं ये बताऊंगा कि एक ऐसी महिला भारत की जो 16 वर्षों तक भूख हड़ताल की और 16 वर्षों के बाद अभी जिंदा है, सही सलामत है। और उसके बाद उन्होंने हाल फिलहाल आज से पिछले बीते हुए महीने में संडे के दिन उन्होंने भूख हड़ताल खत्म किया है। उनका नाम क्या है, कौन है, मैं इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भूख हड़ताल जो मैं अभी बताने वाला हूं, भूख हड़ताल यहाँ पर दो तरह की बातें होगी। एक ऐसे लोग जो अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किए और इसके एवज में उनकी जानें चली गई, ऐसी भूख हड़ताल। और एक ऐसा जो अन्न जल ग्रहण नहीं किया फिर भी उनको किसी कारण से मेडिकल प्रॉब्लम से मतलब बाई ओरली उनको तो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पाइप के माध्यम से या एक अन्य किसी माध्यम से उनको इस तरह की सुविधा दी जा रही थी। अपने मतलब जो नेचुरल जो भोजन किया जाता है उस तरह तो नहीं, लेकिन उनको न्यूट्रिएंट दिया जा रहा था जिससे कि उनकी जान बची जाए। तो यहाँ दो तरह की बात होगी और आप लगभग समझ गए होंगे कि 16 वर्षों का जो हड़ताल है वह हड़ताल किसने किया और कैसे हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है उनकी भी कहानी, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम मूलभूत मुद्दों से आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दिनों तक भूख हड़ताल करने वाला व्यक्ति जिसने बिल्कुल अन्न जल ग्रहण नहीं किया, उनका नाम था श्री जतीन्द्र नाथ दास। ऐसे उनको जतिन दास भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक दिनों तक भूख हड़ताल किया था और ये भारत के इतिहास में दर्ज है। 64 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल किया और 64वां दिन इनकी मृत्यु हो गई। और ये कौन थे, क्या, किस लिए किए, ये बात जान लेते हैं। इनका जन्म कोलकाता में 1904 में हुआ था और यह एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और ये क्यों किए थे भूख हड़ताल, तो इस विषय पर अगर बात करें तो इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि इतिहास का सबसे गर्म आप कह सकते हैं मुद्दा माना जाता है, सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव अगर क्रांतिकारी का कोई सबसे बड़ा घटना अगर माना गया तो वो लाहौर षड्यंत्र केस को माना गया है, जिसमें जेपी साउंडर्स की हत्या कर दी गई जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। और इस हत्या में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये लोग भी शामिल था, उसमें जतिन दास भी शामिल थे। और जतिन दास आपको मैं बता दूं अनुशीलन समिति के मेंबर थे और ये बम बनाना जानते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद कर दिया। हालांकि हत्या में ये शामिल नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद किया। इस शोक में अंग्रेजों को झुकाने के लिए इन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया जेल के अंदर, और अनशन किया तो 64 दिन तक अंग्रेजों ने ऐसा कोई बात इनका नहीं सुना और 64वां दिन इनकी मृत्यु हो गई। अभी तक के भारत के इतिहास में इतना लंबा दिन तक कोई आमरण अनशन करके जिंदा नहीं रहा और इन्होंने 64 दिन तक आमरण अनशन जेल के अंदर किया था। अब बात आता है कि क्या भारत में इनके बाद किसका स्थान आता है और वो कितने दिनों तक। वैसे तो बहुत लोग किया है, लेकिन 2 नंबर वाले को भी हम आज चर्चा करेंगे। 2 नंबर का नाम यानी कि दूसरे नंबर पर भूख हड़ताल करने वाले भारतीय जिन्होंने सबसे लंबे दिनों तक किया, उसमें से कौन थे, तो उनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। अक्सर इनको क्लास में आप पढ़े होइएगा जब मैं भारत का गठन चैप्टर पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में। इनका नाम आपको याद होना चाहिए या जो नहीं सुने हैं उनको ये जान लेना चाहिए आज। पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और ये गांधी जी से प्रभावित थे। इनकी मांग थी, चूंकि आज़ादी के बाद सबसे पहला ऐसा राज्य जिसने भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग किया था वो आंध्र प्रदेश था और इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए
इन्होंने आमरण अनशन किया और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और वो दबाव में आकर कोई उग्र आंदोलन न हो जाए, 2 दिन बाद उन्होंने पहला भारत का भाषा के आधार पर राज्य की गठन की घोषणा कर दी और इस हिसाब से भारत का प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ वो आंध्र प्रदेश बना। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हम बात करते हैं उस 16 वर्ष का जिसका मैंने शुरू में चर्चा किया था। 16 वर्षों तक इरोम शर्मिला, इनके बारे में हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ भी दे। 16 वर्षों तक इरोम शर्मिला जो कि 42 वर्ष की एक महिला है, वो मानव अधिकार की लड़ाई के लिए मणिपुर में 16 वर्षों तक भूख हड़ताल किया। इन्होंने भी प्रण किया कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, गांधी जी के विचार से चल रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते, और इनको नाक में पाइप के माध्यम से इनको मतलब फूड सेफ्टी पहुंचाया जा रहा था जिससे कि इनकी जान बची रही। और ये प्रक्रिया 16 वर्षों तक चलता रहा। ये पिछले महीने रविवार को इनका ये आमरण अनशन समाप्त हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि मानवाधिकार में क्या दिक्कत है। तो ये मूलतः हैं ये मतलब मणिपुर की हैं और मणिपुर में इन्होंने एक कानून का विरोध किया है। मैं मणिपुर पर कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। वहाँ भी जम्मू कश्मीर की तरह कुछ स्पेशल प्रोविज़न प्राप्त है उनको। उसी में वहाँ जो फौज लगी रहती है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो भी राज्य लगता है म्यांमार से, और वहाँ भी एक अलग टाइप की भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है। वहाँ भी कश्मीर की तरह एक अलग ढंग का अशांत स्थिति है। इसलिए भारत सरकार ने वहाँ के आर्मी जवानों को एक विशेष प्रकार के कानून के तहत छूट दिया है और उस कानून का नाम है आप्सफा, है ना, उस कानून का नाम है। इस कानून के तहत मैं अभी यहाँ ज़्यादा डिटेल में तो जिक्र मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है इसका टॉपिक कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस कानून के तहत ये अधिकार प्राप्त है वहाँ आर्मी जवानों को, सशस्त्र सेनाओं को, कि शक के आधार पर वो किसी को भी गोली मार सकते हैं। हालांकि इतना ऐसे नहीं है, इतना आसान तरीक़ा से नहीं, उसमें और डिफाइन है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा हार्ड है। आर्मी स्वतः एक्शन लेने के लिए मतलब उसको राइट देता है। इसी एवज में 12 लोगों की जान चली गई। आर्मी को शक था कि आतंकवादी हैं, जबकि वो लोग आतंकवादी नहीं है, ऐसा इरोम शर्मिला का कहना था, उनकी गांव का था। तब से वो उसी के विरोध में उन्होंने क्या किया, ये अनशन करना शुरू कर दिया। और ये कांग्रेस के ही रीजन की ये समस्या है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आगे बताना चाहूँगा एक और बहुत अच्छा ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये कि अब बात कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक भूख हड़ताल कहाँ किया गया और ये कब हुआ और कैसे हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। एकदम शॉर्टकट में बात करेंगे ताकि आपको जीके पता चल जाए। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सर्वाधिक दिनों तक भूख हड़ताल 1920 में, याद रखिएगा ये डेट, भारत में उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी के विचार विदेशों तक है, वो भारत के हाथ में, मतलब कहने का मतलब है ये रिकॉर्ड भारत के हाथ में नहीं है, ये रिकॉर्ड आयरलैंड के पास चला गया है। कहा जाता है कि 1920 में आयरलैंड का एक जेल है कॉर्क, उस कॉर्क में अचानक आयरलैंड की आज़ादी की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था और वहाँ के लगभग 65 लोगों को बिना किसी मुकदमे के कॉर्क जेल में बंद कर दिया गया। बाद में उन लोगों ने आमरण अनशन करने की सोचा और वो एक मतलब करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब आमरण अनशन शुरू हुआ तो 65 लोगों में से 11 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया या कुछ लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो 11 लोग बचे थे उन 11 लोगों को मतलब संगीन अपराध घोषित करके उन्हें उसी जेल में रखा गया, जबकि वो शुरुआत तो किए थे सामूहिक तौर पर। अब उसके बाद में बाकी लोग तो निकल गए, लेकिन वो अपना आमरण अनशन जारी रखे। और आमरण अनशन जारी रखने के क्रम में क्या हुआ कि इन लोगों का मतलब जो कॉर्क जेल था वो काफ़ी कठोर मतलब सज़ा देने वाला जगह था, जैसे भारत में काला पानी का है, उसमें कैदियों को बहुत परेशानी होता था, उस टाइप की सज़ा उसमें दी जाती थी या रहने की व्यवस्था था।
तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध करना मतलब आमरण अनशन कंटिन्यूअस जारी रखा, जो 11 लोग बच गए थे। और ये 11 लोगों ने में से 2 लोग को अगर देखा जाए तो 68वां दिन जा कर के पहला एक व्यक्ति 11 में से मर जाता है और 69वां दिन एक और व्यक्ति मर जाता है, बच जाता है शेष 9 लोग। ये 2 मरने के बाद में काफ़ी हड़कंप मच जाता है जेल के अंदर, सरकार के अंदर, आयरलैंड में। उस समय आज़ादी की वहाँ भी लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और 9 लोग 94 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए जेल में सही सलामत रहें और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा और इन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। 9 लोगों के नाम की ये विक्ट्री है। और आपको मैं ये बता दूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है, दुनिया का सर्वाधिक दिनों तक भूखे रहने वाला भूख हड़ताल वही है, कॉर्क जेल, आयरलैंड, आयरिशों द्वारा किया गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान था। तो मुझे लगता है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिला है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।